एक लड़का था जिसका नाम था डाल्पो। सब लोग उसे जीरो किंग कहते थे। बेवकूफ होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा जीनियस था जो अपनी इंटेलिजेंस को दुनिया से छुपाता था। एक दिन उनके टीचर ने अनाउंस किया कि एक बड़ी टीवी कंपनी एक नेशनल क्विज शो ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें विनर को मिलेंगे 30 मिलियन वॉन। पूरी क्लास एक्साइटमेंट से भर गई और उस दिन पहली बार डाल्पो ने डिसाइड किया कि अब वो अपना टैलेंट छुपाएगा नहीं। जब सिलेक्शन टेस्ट शुरू हुआ, सब बच्चे अपने पेपर्स में डूब गए, लेकिन डाल्पो ने अपना पेन साइड में रखा और चेयर पर पीछे होकर सो गया। टाइम खत्म होने से 10 मिनट पहले टीचर ने वार्निंग दी, तब जाके डाल्पो ने पेन उठाया, अपना नाम लिखा और शांत दिमाग से लिखना शुरू किया। रिजल्ट्स आए तो सभी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन एक टीचर ने सरप्राइज के साथ कहा, एक पेपर परफेक्ट है, हर आंसर सही था, नाम लिखा था डाल्पो। क्लास में सन्नाटा छा गया। जो स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट आता था, चांसू, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। जल्दी ही उसके मन में जलन बढ़ने लगी और जलन ने उसे अंधकार की तरफ ढकेल दिया। उसने अफवाह फैलाई कि डाल्पो ने चीटिंग की है और पेपर चुरा लिया था। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। टीचर्स ने भी मान लिया कि डाल्पो ने गलत किया है। डाल्पो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन जब लोग उसके लेट फादर के बारे में गलत बातें करने लगे, तब उसका पेशेंस टूट गया। लोग कहने लगे कि उसका फादर एक क्रिमिनल था, पर असल में वो एक फायर कैप्टन था, एक हीरो जिसने अपनी जान लोगों के लिए दांव पर लगा दी थी। पर दुनिया झूठ पर ज्यादा विश्वास करती है, सच पर नहीं। कोई भी डाल्पो की बात सुनने को तैयार नहीं था। टीचर ने भी उसे सबके सामने डांटा। सिर्फ एक इंसान उस पर विश्वास करती थी, उसकी नीस इन्हा। टीचर ने डाल्पो से माफी मांगने को कहा, पर उसने रिफ्यूज कर दिया। जब टीचर ने सबूत मांगे तो डाल्पो शांत होकर बोला, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने चीटिंग की है, तो मैं सबको बता दूंगा कि आप अफेयर में हो। क्लास शॉक में पड़ गई। टीचर चुप हो गया। पहली बार सबको समझ आया कि जीरो किंग असली में कितना इंटेलिजेंट है। कुछ दिन बाद चांसू ने क्विज शो का पहला राउंड जीत लिया और टीवी पर इन्हा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पूरी क्लास ने चीयर किया, पर इन्हा की नजर डाल्पो की खाली सीट पर थी। उसे लगा कुछ तो गलत है। इन्हा ने छुपके डाल्पो के रूम में जाके कुछ क्लूज ढूंढने शुरू किए। वहां उसे एक इंग्लिश बुक मिली, लाइब्रेरी का स्टैम्प था उस पे। क्यूरोसिटी से उसने लाइब्रेरी जाके चेक किया और देखा डाल्पो का नाम हर रिकॉर्ड में था। तब उसे समझ आया, जिसे सब बेवकूफ समझते थे वो तो चुपके पढ़ाई कर रहा था। उसने सब रिकॉर्ड्स कॉपी किए ताकि प्रूफ मिले। इसी दौरान डाल्पो खुद भी क्विज कंपटीशन में गया। जब शो शुरू हुआ, होस्ट ने पहला सवाल पूछा, हर 43 लोगों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जब भी वो झूठ बोलते हैं तो उन्हें हिकअप्स आते हैं। इस कंडीशन का नाम क्या है? डाल्पो मुस्कुराया और लाइफलाइन यूज करके चांसू को कॉल किया। पूरा ऑडियंस शॉक हो गया। डाल्पो ने कहा, आज मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा। सब हंसने लगे, पर उसके चेहरे के पीछे दर्द छुपा था। उसने कॉन्फिडेंट जवाब दिया, पिनोकियो। आंसर सही था, सबने तालियां बजाई। लेकिन पिनोकियो शब्द ने उसके अंदर पुरानी यादें जगा दी। उसका असली नाम की हायम यंग था, एक फायर फाइटर के बेटा का, जिसका नाम एक झूठ की वजह से मिट्टी में मिला दिया गया था। एक रात एक फैक्ट्री में भयानक आग लगी। मैनेजर ने झूठ बोला कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। उसने ये नहीं बताया कि वहां डेंजरस केमिकल्स थे। डाल्पो के पिताजी और उनकी टीम अंदर दौड़ गई, पर असल में वो वर्कर्स पहले ही भाग गए थे। कुछ ही देर में फैक्ट्री ब्लास्ट हुई और 9 फायर फाइटर्स मर गए। सिर्फ 8 बॉडीज मिली। एक गवाह ने कहा कि उसने डाल्पो के फादर को जिंदा देखा, बारिश में चलकर जाते हुए। उस गवाह को पिनोकियो सिंड्रोम था, इसलिए मीडिया ने उसे सच मान लिया। रिपोर्टर्स ने सच को तोड़ मड़ोड़ कर उसके पिता को कावर्ड बता दिया। उस न्यूज रिपोर्टर का नाम था मिस सॉन्ग, जो इन्हा की मां थी। उस एक न्यूज ने डाल्पो की पूरी दुनिया उजाड़ दी। लोगों ने गालियां दी, धमकियां दी और उनकी मां डिप्रेशन में चली गई। एक दिन डाल्पो का भाई जेमिंग घर आया तो उसे सिर्फ एक छोटी जूती और एक नोट मिला। उसकी मां जा चुकी थी। उस रात जेमिंग ने दर्द में चिल्लाकर आसमान से सवाल किया, क्यों? पर छोटा डाल्पो बच गया। एक बुजुर्ग आदमी जिसे अल्जाइमर्स था, उसे मिला और अपना बेटा समझकर घर ले आया। उसने उसे नया नाम दिया, चॉय डाल्पो। उस बुजुर्ग के साथ उसका असली बेटा और एक छोटी लड़की थी, इन्हा। समय के साथ वो सब एक फैमिली बन गए। डाल्पो ने उन्हें दिल से चाहा, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि इन्हा की मां वही रिपोर्टर है जिसने उसके पिता का नाम बर्बाद किया था। उस दिन से डाल्पो इन्हा से दूर रहने लगा। उसे चिढ़ाता, उस पर हंसाता, पर अंदर से उसे दिल से प्यार करता था।
और जब इन्हा ने उसके लिए दुनिया से लड़कर उसका नाम साफ करने की कोशिश की, डाल्पो का दिल गर्व और दर्द दोनों से भर गया। इसीलिए उसने क्विज शो में हिस्सा लिया, बदला लेने के लिए नहीं, फेम के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को दिखाए कि इन्हा का विश्वास कभी गलत नहीं था। कुछ साल गुजर गए। दल्पो अब एक टैक्सी ड्राइवर बन चुका था। वो अपने अडॉप्टिव फैमिली का ख्याल रखता था, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। दूसरी तरफ इन्हा अपने सपने के पीछे भाग रही थी, एक रिपोर्टर बनने का सपना। लेकिन एक दिक्कत थी, इन्हा को पिनोकियो सिंड्रोम था। जब भी वो झूठ बोलती उसे हिकअप्स आते थे। इसी वजह से उसने 34 जॉब इंटरव्यूज फेल कर दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दल्पो उसे हर दिन देखता था, गिरती थी, उठती थी, पर कभी रुकती नहीं थी। उसकी हिम्मत देखकर दल्पो के दिल में रिस्पेक्ट और बढ़ गया। एक सुबह इन्हा अपने 35th इंटरव्यू के लिए निकलती है। दल्पो उसे ड्रॉप करने जाता है। रास्ते भर दोनों मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, पर उनके दिल में जो एहसास छुपा है उसका इजहार कोई नहीं करता। इंटरव्यू के दिन इन्हा को अपनी माँ मिस सॉन्ग दिखाई देती है। सालों बाद माँ को देखकर वो खुशी से भागती है, पर जवाब में मिलती है ठंडी बेपरवाही। इंटरव्यू के दौरान पैनल उसका मजाक उड़ाता है, और सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब उसकी माँ खुद कहती है, और रिपोर्टर हु कांट लाई इज यूजलेस। सच कभी कभी झूठ से बनता है। ये शब्द इन्हा के दिल को तोड़ देते हैं। इंटरव्यू फेल हो जाता है, लेकिन इस बार उसने सिर्फ जॉब नहीं, अपना विश्वास भी खो दिया। वो रात को रोकर फोन उठाती है, सोचती है माँ को फोन कर रही है, पर कॉल उठाता है दल्पो। उसने सिर्फ एक लाइन कही, आई एम सॉरी, और फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद इन्हा अपने बुक्स जलाने के लिए रूफटॉप पर जाती है। दल्पो उसे रोकता है। वो कहती है, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, पर जब वो ये बोलती है उसके हिकअप्स शुरू हो जाते हैं। दल्पो मुस्कुराता है और कहता है, तो सच बोलो, तुम रिपोर्टर बनना चाहती हो ना? इन्हा आंसुओं के साथ हाँ कह देती है। दल्पो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तो चलो दोनों रिपोर्टर बनते हैं। उस रात से उनकी जिंदगी बदल गई। अब ये सफर सिर्फ इन्हा के सपने का नहीं था, दल्पो के लिए ये सच और इंसाफ का सफर बन गया था। दोनों ने मिलकर पढ़ाई शुरू की, नींद छोड़ दी, दिन रात मेहनत की, और कुछ महीनों बाद दोनों रिपोर्टर्स का एग्जाम पास कर गए। जब उनके रिजल्ट्स आए, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। खुशी के आंसू उनकी आंखों में चमक रहे थे, पर उन्हें क्या पता था, ये तो सिर्फ स्टॉर्म से पहले की शांति थी। उनका पहला असाइनमेंट था एक पुरानी हिस्टोरिक फायर केस पर डिबेट करना, वही केस जिसमें दल्पो के पिता ने अपनी जान दी थी। इन्हा ने कामली कहा, ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, किसी का फॉल्ट नहीं था। पर दल्पो खट पड़ा। उसके दिल में सालों पुराना दर्द जग गया। किसी का फॉल्ट नहीं था, रिपोर्टर्स और गवाह सब जिम्मेदार थे। उन्होंने एक हीरो को कातिल बना दिया। रूम में साइलेंस छा गया। इन्हा शॉक में थी। उसने पहली बार देखा, दल्पो के अंदर का दर्द जो सालों से दबा हुआ था आज फूट पड़ा था। दल्पो वहां से निकल गया, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। 13 साल पुरानी यादें उसके सामने आ गईं, झूठ, बदनामी और अपने पिता का दुख। तब उसे समझ आया, अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। लेकिन दुनिया उसके लिए और बड़ा प्लान बना चुकी थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई जेमयंग अब बदले की राह पर चल पड़ा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आग थी, बदला। उन सब से बदला लेना जिन्होंने उनके पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया था। जेमयंग ने एक एक करके सबको ढूंढना शुरू किया। वो मैनेजर जिसने फैक्ट्री के केमिकल्स छुपाए थे, वो वर्कर्स जिन्होंने फायर लगाई थी, सब। और फिर एक के बाद एक सब लोग गायब होने लगे। दुनिया सोचती वो भाग गए, पर असल में जेमयंग ने अपने पिता के लिए इंसाफ कर लिया था। दल्पो को अभी तक अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ एक नया रिपोर्टर था, सच लिखने की कोशिश में। इन्हा और एक ट्रेनी रिपोर्टर यून यूरे के साथ वो अपने नए असाइनमेंट्स पर मेहनत करता था। एक दिन उन्हें एक स्टोरी मिलती है, एक औरत की डेथ के बारे में जो एक्सेस एक्सरसाइज से मर गई थी। सब लोग उसे एक नॉर्मल डाइटिंग स्टोरी समझकर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन दल्पो के अंदर कुछ कह रहा था, ये सच नहीं है। जब वो उस औरत के घर गया तो उसने देखा उसका परिवार दर्द में था, और तब सच सामने आया। वो औरत अपने हस्बैंड के लिए नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपनी जान दी ताकि अपनी बेटी जिंदा रहे। दल्पो का दिल टूट गया। उसके अपने न्यूज चैनल ने एक माँ की स्टोरी को वेट लॉस ट्रेजेडी बना दिया था। एक माँ की कुर्बानी को मसाला न्यूज बना दिया गया। अगली सुबह मिस सॉन्ग, इन्हा की माँ, ने वही सच अपने शो पर दिखाया और सब क्रेडिट ले लिया। उसकी कंपनी फेमस हो गई और दल्पो का न्यूज रूम बदनाम। उस रात दल्पो अकेला न्यूज रूम में बैठा था, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए सोच रहा था, मैं वही बन गया हूँ जिसे मैं कभी नफरत करता था। उसने अपने फादर से कहा, मैं रिपोर्टर बनना छोड़ना चाहता हूँ,
इसका कोई मतलब नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि इसका मतलब नहीं, तू छोड़ रहा है क्योंकि तू डर गया है। ये बात डल्पो के दिल में चुभ गई। उस रात उसने फैसला किया, अब वो भागेगा नहीं, अब वो वही करेगा जो उसके पिता करते, सच के लिए लड़ना। जब डाल्पो ने सच के लिए लड़ने का फैसला लिया, उसकी जिंदगी फिर से बदलने लगी। वो हर रिपोर्ट, हर वर्ड लिखने से पहले खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये सच है? इन्हा उसके साथ थी, हमेशा की तरह। दोनों अब एक ही मिशन पर थे, ट्रूथ के लिए, जर्नलिज्म। लेकिन कहानी अब और गहरी होने वाली थी। एक दिन डाल्पो को एक केस मिलता है, एक कंपनी जहां एक पुराना एक्सीडेंट हुआ था, वही कंपनी जिसमें उसके पिता इंजीनियर थे। डाल्पो ने केस डिटेल्स देखी और वहां लिखा था एक नाम, की जाइमयंग। वो रुक गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सालों से गुमशुदा भाई अब एक क्रिमिनल के रूप में सामने था। उसने तुरंत इन्हा को फोन किया, इन्हा, वो मेरा भाई है। इन्हा शॉक में थी, पर उसने कहा, डाल्पो अगर सच दर्द देता है तो भी उसे छुपाओ मत। डाल्पो ने आखिरी बार अपने भाई से मिलने का फैसला किया। वो एक पुराने ब्रिज के पास उससे मिला। बारिश हो रही थी, दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। डाल्पो बोला, ह्योंग, मैं तुझे अरेस्ट नहीं करना चाहता, पर मैं सच छुपा भी नहीं सकता। जाइमयंग मुस्कुराया, आंखों से आंसू बहते हुए बोला, तू अपने पिता जैसा है, सच के लिए सब कुछ खोना जानता है। उन्होंने गले लगाया और फिर जेमयंग ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पूरे देश में न्यूज़ फैल गई, हीरोज सन टर्न्स हिमसेल्फ इन फॉर रिवेंज मर्डर्स। सब लोग शॉक थे, लेकिन डाल्पो ने अपने रिपोर्ट में लिखा, ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं, एक भाई की कहानी है जो सच और झूठ के बीच खो गया। उसने मीडिया को सच दिखाया, इमोशन के साथ, सेंसेशनलिज्म के बिना, और उसी दिन से लोग उसे रिपोर्टर नहीं, ट्रूथ टेलर कहने लगे। इन्हा की माँ मिस सॉन्ग ने भी अपनी गलती समझी। उसने अपने शो पर लाइव कन्फेशन किया, 13 साल पहले मैंने एक झूठ दिखाया था, उस झूठ ने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं उसका सच दुनिया के सामने ला रही हूँ। पूरे न्यूज़ रूम में साइलेंस छा गया। इन्हा की आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद उसने अपनी माँ को इंसान बनकर देखा, ना कि सिर्फ रिपोर्टर। डाल्पो और इन्हा दोनों एक दूसरे के पास आए। इन्हा बोली, अब हम झूठ से सच तक आ गए हैं ना? डाल्पो मुस्कुराया, हाँ, और अब हम वही लिखेंगे जो दिल से सच लगे। कुछ महीने बाद इन्हा और डाल्पो एक नए न्यूज़ रूम में काम करने लगे, वहीं जहां सच पहले लिखा जाता है, टीआरपी बाद में। उनका रिश्ता अब और मजबूत था। दोनों ने दुख देखा, सच दिखाया और प्यार पाया। डाल्पो अपने पिता की ग्रेव पर गया, हाथ जोड़कर बोला, अप्पा, अब मैं रिपोर्टर बन गया हूँ, पर वो रिपोर्टर नहीं जो झूठ दिखाता है, मैं वो हूँ जो सच लिखता है। हवा धीरे धीरे चलने लगी, कैमरा जूम आउट करता है। एक नए दिन की रोशनी के साथ दोनों रिपोर्टर्स अपने सफर पर निकल पड़े।